चलो गाइस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। एंड गाइस, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए एंड हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करने के लिए और हम पे अपना ट्रस्ट बनाए रखने के लिए। एंड गाइस, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा, आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि जो हमारी वीडियो है वो काफ़ी लेट हो गई है। और इसका कोई अलग रीज़न नहीं है, बस एक छोटा सा रीज़न था कि हम अपनी फार्मेसी शिफ्ट कर रहे थे। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे हमने अपनी फार्मेसी शिफ्ट करी है, जिसमें हमारा काफ़ी टाइम लग गया उसको सेट करने में। तो गाइस, अभी आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी, तो आप चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए एंड बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है आपको अपडेट मिल जाए। एंड गाइस, जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आपकी इंटरव्यू के ही ऊपर। मेरा एक दोस्त अभी रिसेंट में ही एक हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए गया था। तो अगर आप फ्रेशर है तो आपसे वही नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती है, एंटीबायोटिक, एंटी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी डायबिटिक, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है। लेकिन अगर आप 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लेके किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपसे थोड़े से टफ लेवल के आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा दोस्त गया था उसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस था किसी हॉस्पिटल का। एंड जिस हॉस्पिटल में वो गया था वो 250 बेडेड हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे जो उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, आप थोड़ा उनको देख लीजिएगा किसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाने से पहले। मैंने लिख रखे हैं, मैं आपको उसमें से बता दे रहा हूँ। सो गाइस, जो सबसे पहला क्वेश्चन उससे पूछा गया था वो हाई रिस्क आइटम पूछा गया था। हाई रिस्क आइटम क्या होते हैं? हाई रिस्क आइटम की डेफिनेशन बताइए। हाई रिस्क आइटम जो आपके होते हैं कैसे स्टोर करते हैं एंड हाई रिस्क आइटम को कैसे डिस्पैच करते हैं। लाइक स्टोर अलग करने होते हैं, जैसे मतलब स्टोर करने का क्या प्रोसेस होता है, एंड डिस्पैच करते हैं, अगर किसी फ्लोर पे भेजते हैं, इमरजेंसी कहीं भी भेजते हैं तो उनको कैसे भेजते हैं, कैसे किसी बॉक्स में भेजते हैं, रेड मार्किंग होती है, क्या होता है, मतलब उसके बारे में प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाई रिस्क आइटम क्या होते हैं, उनको स्टोर कैसे करते हैं, उनको डिस्पैच कैसे करते हैं। एंड गाइस, आपसे 5 से 10 हाई रिस्क आइटम के नाम पूछे जाएंगे। आपसे मतलब 5 से 10 जो भी आपके हाई रिस्क इंजेक्शन वगैरह है उनके आपसे नाम पूछे जाएंगे। तो इस लेकिन क्वेश्चन जो उससे पूछा गया था, इमरजेंसी आइटम के बारे में पूछा गया था। इमरजेंसी आइटम कौन से होते हैं एंड इमरजेंसी आइटम के मतलब नाम हमें बता दीजिए। 5 से 10 इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में उनसे पूछा गया था, जो नाम है उसको मतलब नाम आपको बताने पड़ेंगे। तो ये भी आप याद करके जाइएगा। एंड गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया था वो था लासा के बारे में। जो लुक से लाइक साउंड से लाइक मेडिसिन होती है, वो कैसी मेडिसिन होती है, मतलब उनको एग्जांपल उनके बता दीजिए। लुक से लाइक में कौन सी मेडिसिन आती है एंड साउंड से लाइक में कौन सी मेडिसिन आती है, तो उसके भी आप मिनिमम 5 से 10 एग्जाम्पल याद करके जाइएगा। एंड हाउ टू स्टोर लासा, मतलब लासा को हम कैसे स्टोर करते हैं। लाइक एक रैक में हम उनको रखते हैं, अलग अलग रैक में रखते हैं। लाइक जो साउंड से लाइक मेडिसिन होती है उनको कैसे स्टोर करते हैं, लुक से लाइक मेडिसिन होती है उनको कैसे स्टोर करते हैं। तो ये चीज़ें भी आप याद करके जाइएगा। एंड गाइस, जो थर्ड क्वेश्चन था वो था फिफो के बारे में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्या होता है, मतलब इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट इन, वैसे मैं आपको बता देना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है जो आइटम पहले आता है फार्मेसी में वही पहले बिकता है। लाइक जिसकी एक्सपायरी नियर होती है वही आपका पहले बिकेगा। जो मतलब लॉन्ग एक्सपायरी का आइटम होगा वो बाद में आपका जाएगा। बेसिक इसकी डेफिनेशन यही है। बाकी आप मतलब जो एग्जैक्ट भी यही है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल वर्डिंग याद करनी है तो आप गूगल से इसको पढ़ सकते हैं। एंड गाइस, जो फोर्थ क्वेश्चन उनसे पूछा गया था वो पूछा गया था कट स्ट्रिप पॉलिसी के बारे में। हर हॉस्पिटल में पॉलिसी अप्लाई होती है, कट स्ट्रिप पॉलिसी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने किसी पेशेंट को, हमारा 10 टैबलेट का स्ट्रिप है, उसमें से आपने 9 टैबलेट किसी पेशेंट को दे दी, तो आप एक टैबलेट को कैसे स्टोर करेंगे। तो उसके लिए आपका क्या होता है, आपके पास एनवलप होता है डब्बे में ही, जिस डब्बे में आप मेडिसिन रखते हैं उसमें आपका एनवलप होता है, जिसपे आपका उसी मेडिसिन का ब्रांड नेम, बैच, एक्सपायरी वगैरह सब कुछ लिखा होता है। उसमें हम वो मेडिसिन डाल देंगे। उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी को देंगे तो आपको पता रहेगा किस बैच की है, इसकी एक्सपायरी क्या है। तो ये चीज़ें भी आपसे पूछी जाएगी, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। एंड गाइस, फार्मेसी इंडिकेटर जो था, पांचों क्वेश्चन था फार्मेसी इंडिकेटर के बारे में बताइए। एंड छठा क्वेश्चन था सर्जिकल आइटम के बारे में। आप सोचेंगे भी नहीं कि सर्जिकल के बारे में हमसे कुछ पूछा जाएगा, लेकिन आजकल आपसे पूछ रहे हैं सर्जिकल आइटम के नाम, रैंडमली आपसे पूछ रहे हैं कि 10 सर्जिकल आइटम के नाम बताओ। अगर आपने 2 बार भी मतलब ऐसे सोचा कि हाँ वो करके, तो तब तक वो प्रोसेस मतलब खत्म हो जाता है वहीं पे। तो आपको हाई रिस्क आइटम, सॉरी, सर्जिकल आइटम भी याद करके जाने, आपको पता होना चाहिए मेनली जो सर्जिकल आइटम जाते हैं ओटी वगैरह में, वो कौन कौन से आइटम होते हैं। एंड गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो आपका स्केड्यूल एच के बारे में पूछ सकते हैं, स्केड्यूल H1 के बारे में पूछ सकते हैं। एंड इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपसे पूछ सकते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है।
एंड गाइस बाद में आपसे वही नॉर्मल चीज़ें, एंटीबायोटिक, उनके टाइप, उनकी क्लास, सोल्ट के बारे में, सोल्ट नेम बताइए, एंड ब्रांड नेम भी पूछ सकते हैं आपसे, आजकल पूछ रहे हैं ब्रांड नेम भी, एंड हायर लोअर एंटीबायोटिक क्या होता है उसके बारे में बताइए, एंटी एनाल्जेसिक में कौन सी मेडिसिन आती है उनके बारे में बताइए, एंटीपायरेटिक में कौन सी मेडिसिन आती है उनके बारे में बताइए, NSAID में कौन सी मेडिसिन आती है एंड इनकी क्या इम्पैक्ट होते हैं वो बताइए। एंड गाइज टैबलेट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, लाइक डायबिटिक के लिए कौन सी मतलब टैबलेट जनरल जो चलती है कौन सी होती है, BP के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। एंड आपसे पूछ भी सकते हैं कि गायनी में आपके वहाँ पे कौन सी मेडिसिन है जो कंटिन्यू यूज़ होती है, एंड BP में आपके वहाँ कौन सी कंटिन्यू चलती है, ये चीज़ें भी पूछ लेते हैं कि आपके हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा निकलने वाला एंटीबायोटिक कौन सा है जो सबसे ज़्यादा चलता था। तो ये चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं अगर आप एज ए एक्सपीरियंस होल्डर जाएंगे। बाकी फ्रेशर से तो अगर आप फ्रेशर है तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल 8 से 10 चीज़ें आप याद कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा, यही जो मैंने आपको बताई है। इनके बारे में लाइक एक्सपीरियंस वाले से ज़्यादा पूछते हैं और फ्रेशर से थोड़ा कम पूछते हैं। आपसे एग्जाम्पल 2-3 पूछ लेंगे, एक्सपीरियंस वालों से एग्जाम्पल 8-10 पूछ लेंगे, ऐसे करके होता है। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक अगर आप अपने लिए जॉब सर्च कर रहे हैं। एंड मेरा भाई मेरा यही बोलना है गाइज, आपको यही मैं कहूँगा कि घर से निकलो, घर पड़े पड़े आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। एंड आपकी अगर एक्सपेक्टेशंस हाई है कि मेरे को लगते ही 50,000 मिल जाए, 40,000 मिल जाए, तो वो भी आपको नहीं मिलने हैं। आपको टॉप तक जाने के लिए सबसे पहले एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट मैं टॉप पे चल जाऊँ तो आप नहीं जा पाएंगे, उसके लिए आपको सीढ़ी से ही शुरुआत करनी है, धीरे धीरे नीचे से आप बॉटम से टॉप तक जाएंगे। तो गाइड एंड आपको जल्दी ही मैं अपने हॉस्पिटल का टूर कराऊंगा। हमारा हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ भी मे भी जल्दी वैकेंसी निकल सकती है। और अगर नर्सिंग वगैरह के बारे में, वैकेंसी के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को DM कर दीजिएगा। मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट या अपना मेल मैं आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा। यहाँ पे नर्सिंग की वैकेंसीज भी चलती रहती है एंड काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। अगर आप आएंगे तो आप कभी भी अपने डिसीजन पे रिग्रेट नहीं करेंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और भाई जॉब सर्च करते रहे एंड मिल जाए तो करते रहे, छोड़िएगा मत।